दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन और जिन्नात के पीछे लग करके अपनी ज़िंदगानियों को तबाह कर देते हैं, अपनी ज़िंदगानियों को बर्बाद कर देते हैं। और ये कहानी भी कुछ उसी पर बेस्ड है। ये कहानी है इलाहाबाद में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आलिया हैदर है। उसने खुद ये कहानी भेजी है और उसका कहना है कि आज से 5 साल पहले मेरी शादी रफ़ीक हैदर से हुई थी, इलाहाबाद के अंदर ही। और हमारे 2 बच्चे भी हैं। एक बेटे का नाम है सलीम और दूसरे बेटे का नाम है रहीम। कहती है कि रफ़ीक हैदर से जो मेरी शादी हुई वो लव मैरिज हुई थी। हमारे घर वाले इस शादी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन फिर भी मैंने उनसे शादी की और हमारी शादी लव मैरिज हुई थी, उसका ये कहना है। लेकिन कुछ ऐसा मेरी लाइफ के अंदर हो रहा था जिसे सोच पाना भी बहुत ज़्यादा मुमकिन है। मेरे घर के अंदर ना ही पैसे ज़्यादा टिकते थे और ना ही मेरे घर के अंदर जितनी भी कमाई आती थी, रफ़ीक हैदर जितना भी कुछ लाते थे उसमें हमारी ज़िंदगी अच्छे से बसर नहीं हो रही थी। कभी कभार ऐसा भी हो जाता था कि हमें भूखा भी सोना पड़ता था। ठीक है, तो उसका कहना है कि एक रात ऐसी घटना मेरे साथ घटी जिसके बारे में आज भी अगर मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात का सन्नाटा था और घर के अंदर कोई भी नहीं था। रफ़ीक हैदर भी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और जो बच्चे थे वो भी अपनी चाची के घर गए हुए थे। अब मैं अकेली इस घर के अंदर थी। तभी मुझे अचानक पलंग के नीचे से, जहाँ पर मेरा बेड था, उसके नीचे से आवाज़ें आने लगी कि मुझे निकालो, मैं कुछ तुम्हें तोहफ़ा देना चाहता हूँ, मुझे निकालो, मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। ऐसी आवाज़ें पलंग के नीचे से आ रही थी, बेड के नीचे से आ रही थी। तभी मैं चीखी और चिल्लाई तो मेरी जो पड़ोसन थी जिसका नाम रज़िया था वो भागते हुए मेरे घर के अंदर आई और उसने भी वही आवाज़ें सुनी जो मैं सुन रही थी कि मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें कुछ तोहफ़ा देना चाहता हूँ। अब ये कहती है, जिसका नाम आलिया था, उसका कहना है कि मैं लालच में आ गई क्योंकि मेरे घर के अंदर बहुत ही कम पैसे आते थे, कमाई बहुत कम आती थी, तो मैं लालच में आ गई। और लालच में आने के बाद में मैंने एक फावड़ा लाया। फावड़े से पलंग के नीचे की ज़मीन खोदने लगी। तकरीबन हमने 1 हाथ का गड्ढा वहाँ पर खोद दिया, लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। आखिरकार हमने जब आखिरी फावड़ा उसके अंदर मारा तो हमें एक बोतल सी लगी, एक बोतल जिसको बोली जाती है, पहले जो हुआ करती थी वो मट्टी की बोतल हुआ करती थी, तो मट्टी की बोतल हमें लगी और मट्टी की बोतल पर वो फावड़ा लगा। तभी उसके अंदर से कुछ गर्म हवा जैसी निकली, गर्म हवा निकली उसके अंदर से, और गर्म हवा जो है तो पूरा मेरे जिस्म पर गई, मेरे चेहरे पर गई। उसका ये कहना है आलिया हैदरी का कि उसमें की जो गर्म हवा निकली थी वो पूरी हवा मेरे चेहरे पर गई और उसके अंदर बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें भी रखी हुई थी, ये भी उसका कहना है। जैसे ही वो गर्म हवा मेरे चेहरे पर से गुजरी तो मैं बेहोश हो गई और मुझे होश ही नहीं रहा कि उसके बाद क्या हुआ। जब दूसरे दिन मुझे होश आया तो मेरा जो दिल था वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। मतलब मुझे खून की बू अच्छी लगती थी। जो खून हुआ करता था उसकी जो बास आती है, उसकी जो बू आती है, वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैं बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मारने लगी थी और मुझे जो है तो गंदी चीज़ें अच्छी लगने लगी थी। गंदी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। गंदगी में रहना, गुसल नहीं करना, गंदगी में हमेशा मैं रहने लगी थी और बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें भी मुझे अच्छी लगने लगी थी। और मेरा दिल ऐसा करता था कि मैं अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का खून पी लूँ, ऐसा मुझे लगने लगा था। मतलब बहुत ही अजीब किस्म की मेरी ज़िंदगी बन गई थी और मेरा जो दिल था वो अजीब अजीब चीज़ें खाने को कर रहा था। कभी मेरा दिल करता कि मैं कच्चा गोश्त खा लूँ, कभी मेरा दिल करता कि मैं किसी का खून पी लूँ, और खून की जो बू थी वो मुझे बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। मैंने नमाज और इबादत करना छोड़ दिया था। मैं नमाज और इबादत नहीं कर रही थी उस वक्त में। बहुत ही अजीब सी मेरी हालत हो गई थी। लेकिन फिर मेरे अम्मी ने, उसका कहना है कि मेरे अम्मी ने दरगाह पर से एक धागा लाया और उसको मेरे हाथ पर बांध दिया। तब से मेरी हालत कुछ सुधर गई है और वो जो परछाई है वो अब भी मुझे दिखती है, लेकिन मुझसे दूर खड़े रहती है और मुझे कहती है कि अपने हाथों पर बंधा हुआ ये धागा खोल ले, अपने हाथों पर बंधा हुआ ये धागा खोल। ये मुझे कहती है। मेरे हाथ पर जो दरगाह का धागा बंधा हुआ है उसको खोलने के लिए वो कहती है और मुझसे कई दूरी पर खड़े रहती है। तो दोस्तों, ये सारी घटना आलिया के साथ घटी, जो कि इलाहाबाद में रहती है
और ये घटना क्यों घटी? लालच में आ जाने की वजह से। अगर वो लालच नहीं करती कि मुझे मालो दौलत नहीं चाहिए, मालो दौलत की उसने लालच की कि देखूँ तो सही खोद करके कि मुझे क्या मिलेगा, और उसी के चलते उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आज भी उसको ये परछाई नज़र आती है, आज भी उसको ये परछाई दिखती है, लेकिन दूर खड़े रहती है। ऐसी कुछ वजहें होती है जिसके वजह से हम अपनी ज़िंदगानियों को ख़राब कर देते हैं, और ये जिन और जिन्नात के पीछे पड़ करके और मालो दौलत के पीछे भाग करके हम अपनी ज़िंदगानियों को ख़राब कर देते हैं, हमारी ज़िंदगानियों को परेशानी में डाल देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर आपको बोलता है, किसी की भी आवाज़ें अगर आपको आ जाती है आपके कानों के अंदर कि मुझे यहाँ से निकालो या यहाँ पर खोदो, तो आपने नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि उस जगह पर कुछ और भी हो सकता है जो कि दफन हो, मतलब किसी ने दफन कर दिया हो। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए, वरना आपकी हालत भी ऐसी ही हो जाएगी जैसी हालत आलिया हैदरी की हुई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपके दिल में, आपके मन में भी कोई कहानी है तो आप भी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं या ईमेल पर भेज सकते हैं। आपकी कहानी भी हम यूट्यूब पर सबके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि आपके साथ भी क्या क्या घटनाएं हो गुजरी है। अगर आपके पास भी, आपके साथ भी कोई किस्से या कहानी हो गुजरी है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपकी कहानी हम सारे लोगों के सामने रखेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं।